ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी वर्ग भाजपा सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से एक संवाद कार्यक्रम रखा गया। जिसका मुख्य विषय दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ये था। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कैसे अन्य राज्यों से बेहतर बनाया जाए, साथ ही दिल्ली के व्यापारियों के मुद्दों को सरकार के सामने कैसे उठाया जाए। कैट के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद राम सिंह बिधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज एवं चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली मेयर राजा इकबाल एवं उप मेयर जय भगवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद दिल्ली की नई व्यापारिक टीम चुनी गई, जिसका शपथ समारोह सांसद कमलजीत सहरावत के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भतारिया एवं प्रवीण खंडेलवाल के सुझाव पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में विपिन आहूजा को पुनः नामित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैट की नई टीम और विपिन आहूजा को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा, हम सभी को अब संघर्ष से संवाद की ओर बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कैट की पूरी टीम को, दिल्ली की टीम जो अभी नव निर्वाचित हुई है, हमारे विपिन जी, पूरी कहाँ है विपिन जी, ये दिल्ली के अध्यक्ष बने, अभी इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और बड़ा एक्टिव रहते हैं आप लोग, हमेशा हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। पर अब संघर्ष का समय खत्म हुआ है विपिन भाई, अब हमें संघर्ष के बाद संवाद पे आना होगा। इस मौके पर विपिन आहूजा ने भी अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि दिल्ली में चूंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो व्यापारियों के सभी मुद्दे आसानी से सुलझ सकते हैं। पिछले 2 बार से मैं ही अध्यक्ष चुना गया, इस बार भी, क्योंकि मैं पूरे डेडिकेशन से काम करता हूं और कैट को मेरा एक संकल्प रहता है कि ऊंचाइयों पे लेके जाए। आप देखो इस मंच पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, हमारे दिल्ली के सभी सांसद और हमारे MCD के मेयर, डिप्टी मेयर, सभी के सभी यहाँ पर एक मंच पे आपने देखे। कैट की चूंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे व्यापारियों और सरकारों के बीच में तालमेल बिठाया जाए, तो इस विशेष संवाद कार्यक्रम में भी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं दिल्ली मेयर ने व्यापारियों के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि व्यापारियों को अक्सर इंस्पेक्टर राज और अफसरशाही से परेशान होना पड़ता है, हम इसको अब खत्म करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से ट्रेड वेलफेयर बोर्ड का बहुत जल्द गठन करेंगे, जिसमें व्यापारियों के सभी मुद्दे को सरल तरीके से हल किया जा सके। अब हमें संघर्ष के बाद संवाद पे आना होगा। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान अब संभव है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इसीलिए यहाँ उपस्थित है कि आप सबको ये विश्वास दिला सके कि विषय चाहे केंद्र सरकार से जुड़ा हो, चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ा हो और चाहे नगर निगम से जुड़ा हो, हम लोग एक मंशा के साथ में एकजुट होकर के एक लक्ष्य पे काम करने वाले हैं, वो है विकसित भारत। पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की
स्थापना कर रही है, उसको बना रही है, ताकि व्यापारी समाज वहाँ अपनी समस्याएं कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा और दिल्ली सरकार एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी भी लेकर आएगी। और दिल्ली सरकार वो सारी जो कारण हैं आपकी परेशानियों का, उनके समाधान खोज रही है और उनको करेगी पूरी तरीके से, हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है, किस पे काम किया जाए, क्या समाधान निकाले जाए। और मैंने पूरी तरीके से आप सबके समक्ष में ये बात रखना चाहती हूँ कि, और परवीन जी को कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे होमवर्क करें, उसका पूरा ड्राफ्ट मेरे पास लेकर के आएँ। हम दिल्ली में एक अच्छी, बेहतर और सुगम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करेंगे ताकि दिल्ली के उद्योगों को दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो, एक सुगमता बने। दिल्ली के व्यापारियों को साफ सफाई की व्यवस्था और अतिक्रमण से आए दिन 2-4 होना पड़ता है। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए दिल्ली एमसीडी का रोल बड़ा ही अहम हो जाता है। कार्यक्रम में आए दिन दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने दिल्ली के व्यापारियों को ये आश्वासन दिया कि दिल्ली एमसीडी अब दिल्ली के सभी बाजारों को कूड़ा मुक्त रखेगी, वहीं अतिक्रमण हटाने का कार्य भी तेजी से करेगी। ये मेरा केवल एज ए मेयर महापौर वादा नहीं है, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। क्योंकि कल मैंने बोला है विकसित दिल्ली के ऊपर, तो सारे रास्ते में चेक करता आ रहा था कि विकसित भारत दिल्ली के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया गंदगी की इशू है। नहीं, सारा काम स्टेप वाला काम खत्म। 70 साल में स्टेप बाय स्टेप काम होता रहा, अब जो भी होगा जेसीबी चलेगा और निपटाएंगे काम। जिसको भी अपनी मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट हटानी है, अगर भले मेरी दुकान है, मेरे भी थड़िया टूटेगा। इस मौके पर सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि व्यापारियों ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ला दिया है। वहीं व्यापारियों के सीलिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से व्यापारिक संस्थान काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा पल है पूरे भारत के लिए। आज कैट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिल्ली में हो रही है और हमारे जो एक सांसद परवीन खंडेलवाल जी हैं वो कैट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उनका सरकार में भी हिस्सा है, तो सभी समस्याओं को दूर करके कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और देश की तरक्की और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री तथा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों ने जितनी भी समस्याएं यहाँ पर बताई है उन सभी का सरकारों ने हल करने का आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि व्यापारियों के जो भी मुद्दे हैं उन सभी का त्वरित समाधान हो जाएगा। देखिए, दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ये कहा है कि दिल्ली के व्यापारी सरकार के साथ सहयोग करेंगे और सरकार के राजस्व में जितनी भी कमी होगी वो सारी कमी दिल्ली का व्यापारी पूरा करेगा। रेखा गुप्ता जी ने भी जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम का आश्वासन दिया, दिल्ली में वेयर हाउसिंग पॉलिसी की बात कही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कही, मार्केटों के डेवलपमेंट की बात कही। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि व्यापारी मित्र सरकार दिल्ली में है और अब दिल्ली के व्यापारी और दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सातों सांसद और दिल्ली नगर निगम मिलकर के एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जिसमें दिल्ली की एक एक समस्या का हल होगा, फिर चाहे वो समस्या दिल्ली के व्यापारी की हो या दिल्ली के आम आदमी की। कार्यक्रम में आए सब व्यापारियों ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि कैट सदैव उनकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। भाई साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि अकेले में कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं ना एक मुट्ठी की ताकत। तो प्रवीण जी ने कैट की जो मुट्ठी बनाई है ना, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। हमने वो काम किए हैं
जो असंभव को संभव किया है। क्या उसके पास कैट जो है एक बड़ा माध्यम है, राजस्थान सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके और व्यापारियों के बीच के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान वास्तव में हो रहा है और समस्याएं उठाई जा रही हैं। कुछ समस्याओं का भी समाधान राज्य स्तर पर चल रहा है, भारत सरकार के स्तर पर चल रहा है, लेकिन कैट का प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। वहीं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भटारिया ने सीएम रेखा गुप्ता एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा तथा कार्यक्रम में आए अन्य सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि जो चर्चाएं यहां पर हुई है वो सार्थक रूप से जमीन पर उतरेगी। और दोनों ने संकल्प किया कि मिलकर हम लोग दिल्ली का विकास करेंगे। मैं चाहूँगा दिल्ली के साथ उसको देश भर का भी विकास करेंगे, ऐसा जोड़ दिया जाए। और जो विकास में तकलीफ है अधिकारियों की, रेखा जी व्यापारी परिवार से है, वो जानती है और उन्होंने उसको सही तरीके से एड्रेस किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ रेखा जी, आपने जिस तरीके से किया। केंद्रीय मंत्री जी आपका भी आभार, आपने जिस तरीके से कम्युनिटी लॉ की बात की, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे विधायक, मंत्री, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों और बहनों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री स्वयं आई थी, उन्होंने स्वयं रूप से व्यापारियों को यह ऐलान किया कि बहुत जल्दी उनको जीएसटी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें भी राहत दी जाएगी और जो अफसरशाही है, विशेषकर दिल्ली के व्यापारियों की जो अफसरशाही यूज़ की जाती है उसको पूर्ण तरीके से खत्म करने का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि आने वाले समय में जो परवीन खंडेलवाल हैं, सांसद हैं, और इसके अलावा कैट के अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने दिल्ली के मेयर के सामने एक बात रखी कि दिल्ली के व्यापारियों को अभी भी सीलिंग से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो उनको दूर किया जाए और किसी भी प्रकार का नया नोटिस दिल्ली के व्यापारियों को ना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात दिल्ली के व्यापारियों के बीच में समस्या भी यही थी कि मार्केट में साफ़ सफाई नहीं होती है, मार्केट की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, तो उसको लेकर भी लोगों के सवाल थे और साफ तौर से कहना कि इसमें पूरा सॉल्यूशन निकल कर आया। अब देखना यही होगा कि ये सॉल्यूशन ज़मीन पर कितना उतर पाते हैं, धरातल पर कितना ये व्यापारियों की मदद कर पाते हैं। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें